नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। आज देश का सवाल में बात करेंगे पोस्टर पॉलिटिक्स की। बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जो जारी है, जनता सियासी तमाशा ये देख रही है पोस्टर वॉर का। हर सियासी वॉर पर पलटवार किया जा रहा है, कभी बयान से तो कभी पोस्टर से। ये साफ है कि राजनीतिक पार्टियां किसी भी वॉर को किसी भी कीमत खाली नहीं जाने देना चाहती, और यही वजह है कि जेडीयू के पोस्टर पर बीजेपी ने पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया, और अब यह पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। जेडीयू ने पोस्टर के जरिए बड़ा सियासी संदेश दिया। नीतीश कुमार को जेडीयू की ओर से पीएम कैंडिडेट बताया गया। हालांकि कई मौकों पर नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है, लेकिन जेडीयू के नेता कार्यकर्ता नीतीश कुमार को हर हाल में पीएम के कैंडिडेट के तौर पर पेश कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी एक पोस्टर बनाया गया। पोस्टर के बहाने बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरा है। पोस्टर पर लिखा हुआ है कि लाल किले के बैकड्रॉप में मौलाना टोपी पहनकर प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले 2024 में शून्य पर आउट होंगे। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, हनुमान जी दुष्टों का नाश करते हैं और बीजेपी भ्रष्टाचार को खत्म करती है। तो इसी पर चर्चा करें उससे पहले बीजेपी और जेडीयू इस मामले में क्या कुछ कह रही है, ये सुनते हैं। अरे भाई देखिए, पोस्टर तो कोई भी किसी भी चीज का लगा सकता है। लाल किला तो प्रतीक है कि वहाँ राजनीति का जो लाल किले से झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को, तो लाल किले का पोस्टर हो या विधानसभा का पोस्टर हो या हमारा कोई भी देश का जो है वो पोस्टर लगा करके अपना संदेश लोग देते हैं। इसमें बुराई क्या है? पोस्टर जो लगाया गया है वो नीतीश कुमार के जो तुष्टीकरण है उसके विरोध में हम लोग भी चार पार्टी का समर्थक हैं। विरोध नहीं है, हम भी 25-30 साल से हमारे पार्टी में सुशील मोदी शाहनवाज जी करते हैं, इस बार भी होगा। लेकिन हम लोग के बीच में जो करते हैं वो भाईचारा के लिए करते हैं, वोट की राजनीति के लिए हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार हर एक काम वोट की राजनीति के लिए वो करते हैं, और आज उनको अब दिखाई दे रहा है कि मैं जब करूँगा तो मैं देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार में पोस्टर के जरिए सियासी जंग जारी है। आपको दिखाएंगे कि बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने, पटना में बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने एक पोस्टर लगा है, और उस पोस्टर में जो है कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में गए थे तो उस दौरान एक नीतीश कुमार के बैकड्रॉप में एक पोस्टर जारी हुआ था जिसमें कि लाल किले की तस्वीर थी, और उसी का जवाब देते हुए बीजेपी ने भी एक पोस्टर जारी किया है। और इस पोस्टर में के सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि मिशन 2024 में 300 पार, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि लाल किले के बैकड्रॉप में नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि लाल किले के बैकड्रॉप में मौलाना टोपी पहनकर प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले 2024 में शून्य पर आउट होंगे। और उसके ठीक नीचे जो है लिखा हुआ है कि हनुमान जी दुष्टों का नाश करते हैं, भाजपा भ्रष्टाचारियों को खत्म करती है, 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार। तो निश्चित रूप से लगातार जो है बिहार में पोस्टर के जरिए जो है सियासी जंग जारी है। तो इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आज देश का सवाल में हम क्या सवाल उठा रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। लाल किले के बैकड्रॉप से जो ये पोस्टर है, इसमें मौलाना की टोपी का जिक्र है। आखिर ये क्यों है? बिहार में इफ्तार से किसकी टेंशन बढ़ गई? इफ्तार की बात आ गई। क्या इफ्तार पार्टी के बहाने सियासत हो रही है? क्या इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान के या सांप्रदायिकरण के चश्मे में लपेटकर पेश किया जा रहा है? ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, धनंजय गिरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुमार राजा हमारे साथ होंगे, नेता हैं कांग्रेस के। परिमल कुमार जी हमारे साथ होंगे, प्रदेश महासचिव हैं जेडीयू के। देवजानी मित्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एलजेबी के। अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज के। धनंजय गिरी जी, पोस्टर लगा, इस पर इतना हंगामा बीजेपी को क्यों करना पड़ रहा है कि पोस्टर का जवाब पोस्टर से, और इस तरह का पोस्टर जिसमें दुष्टों का नाश, हनुमान जी का भी जिक्र है, इसमें एक मौलाना की टोपी का भी जिक्र आ गया, क्या वजह है इसकी?
नहीं, देखिए वजह साफ है। जहां लालू के लालों की अनुकंपा पे बिहार के मुख्यमंत्री लाल किले को बैकड्रॉप में लगाकर लाल किले का ख्वाब सजा रहे हैं। ख्वाब देखने की किसी को मनाही नहीं है, ख्वाबों की ताबीर, लेकिन जिस पोस्टर के अगर सहारे वो चलना चाहते हैं तो ये पोस्टर पार नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए जो काम करना चाहिए, जिस तरह से बिहार को चलाना चाहिए, बिहार को उन्होंने पोस्ट कर दिया, पीछे रख दिया है और अपने ख्वाबों को आगे रख दिया है। बिहार की जो स्थिति है, बदहाल बिहार, बेरंग बेनूर बिहार की स्थिति का जायजा लेने के लिए उनके पास समय नहीं है। बिहार में भी दंगा तो फैला वो है, बात, बिहार उस में बात जिस का तरह की जिक्र हिंसा करते हुई हैं है, आप बिहार उस में बात जिस का तरह के जिक्र आम करते हैं आवाम ना का धनंजय पस जी, मंजर नजर आ आप रहा है। अपने पोस्टर में उस बात का जिक्र करते कि बिहार हिंसा की आग में जल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, आप इन बातों का जिक्र करते अपने पोस्टर में, किसने रोका था? लेकिन आपने तो यहां पर पूरा इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया। आपने मौलाना की टोपी का जिक्र कर दिया, हनुमान जी का भी जिक्र कर दिया आपने इसमें। देखिए इसका जिक्र राहत इंदौरी ने बहुत पहले किया है कि वो सियासत में है तो रवादारी समझता है, रोजा नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। तो जो सियासती इफ्तारी है, जो बिना रोजा रखे इफ्तारी है, भाई टोपी लगाइए, जो करना है करिए, जिसको जो करना हो करे, लेकिन किसी चीज का एक तरीका होता है ना। जो रोजा रखता है वो इफ्तारी करता है, ये बिना रोजे की इफ्तारी है, बिना सरोकार की सियासतदारी है। ये नीतीश कुमार की सियासतदारी बिना सरोकार के ही चली आ रही है। और अब दूसरे के, जिसके पास न नीति न सिद्धांत, नाम नीतीश कुमार, नाना के अनोखे बादशाह है नीतीश कुमार। आज तक नीतीश कुमार हमारे कंधे पर चलते थे, लालू की गोद में चल रहे हैं, उस जंगल राज की गोद में चल रहे हैं। देखिए, जब तक आपके साथ थे तब तक बहार थी बिहार में, आवाम कत्ल-गारत का मंजर पसरा हुआ है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तब तक आप भी कहते थे जब तक आपके साथ थे। कि इस तरह से अब आपके साथ नहीं है, इस तरह से तो सब कुछ गड़बड़ है बिहार आप में। मुझे बताइए, बिहार में कभी 17 साल हमारे साथ थे, मेरी बात सुन लीजिए, 17 साल हमारे साथ थे, कभी पुलिस को पीटते हुए सुना है आपने? आज भी पुलिस पीटी गई है, तो कुछ दिन पहले भी पुलिस पीटी गई है। जहां रक्षा की पीटा जा रहा हो, वहां उस प्रदेश की स्थिति का आप क्या बात करेंगे? चलिए, उसमें जंगल राज के मैं भी कुछ नियम कानून होते हैं। कांग्रेस का, तो उससे भी मैं उसके कांग्रेस आगे का की चल रिएक्शन ले रही लेता है। हूं। चलिए, विपक्षी एकता कहां तक है? विपक्षी एकता का जब सवाल आता है और जिस तरह से जेडीयू के नेता कार्यकर्ता प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद को लेकर नीतीश कुमार को, कांग्रेस कितना इत्तेफाक रखती है, इस बारे में हम बात करेंगे। या और जो दल हैं, जो विपक्ष है, उसमें जो और घटक हैं, वो कितना इत्तेफाक रखते हैं जेडीयू की इस मांग से, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता कुमार राजा जी जुड़ गए हैं। कुमार जी, ये बताइएगा कि जो पोस्टर वॉर चल रहा है बिहार के अंदर, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जेडीयू के नेता जो मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार को, अपने नेता को। हालांकि नीतीश कुमार कई बार मना कर चुके हैं कि वो पीएम कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उनके नेता फिर भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स आज बिहार में लगे हुए हैं। आपका रिएक्शन पहला क्या है इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हर कार्यकर्ता अपने नेता को एक बड़े किसी पद पे देखना चाहते हैं, उनकी भावना है। अगर मुझे लगता है कि कोई जो मेरे नेता है वो प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, तो मेरी मर्जी में लगा सकता हूँ। कोई पार्टी की अधिकारी कोई पोस्ट है, पहली बात। दूसरा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भाजपा के पास नेता कम पड़ गए हैं क्या? वो उन विपक्ष के लोगों की पोस्टर लगा रहे हैं, इतना बौखलाहट क्यों, इतनी परेशानी आखिर क्यों है? अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई पोस्टर लगा भी दिया तो आखिर आप इतना परेशान क्यों इस चीज को लेकर? पूरा देश आपसे पूछना चाह रहा है कि एसबीआई केएलआईसी के पैसे को अडानी को क्यों दिया? इसका जवाब तो आप दे नहीं रहे। आपके प्रधानमंत्री शांत है, आपके सारे नेतागण शांत है, राहुल जी ने बोलने का पूछने का प्रयास क्यों बंद कर गया? देखिए, इस नहीं, वो बिहार पर सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार जल रहा है और आपको प्रधानमंत्री पद की पड़ी हुई है, वो तो ये सवाल उठा रहे हैं ना। क्या नीतीश कुमार जी ने कहीं नीतीश कुमार जी ने कहा क्या ये कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है? वो तो मना करते आए। और आप समझिए, एक बहुत ही छोटी सी बात थी, तो आदत है तिल का ताड़ बनाने का, जो बड़ी, देखिए आप एक बात को समझिए, इस देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर जगह पर, चाय की दुकान हो, आपका न्यूज चैनल हो, अखबार हो, राजनीतिक दल हो, हम लोग अप्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करते आ रहे हैं। बिहार में आज भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा होनी चाहिए। किसी कार्यकर्ता ने एक बैनर लगा दिया, उसमें इतना ड्रामा। और भाजपा की देखिए, ये कुछ है नहीं उनके पास डब्बा बजाने के लिए। ये नीतीश कुमार के पोस्टर, कार्यकर्ता के पोस्टरों के जवाब देते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके पास आऊंगा। देवजानी मित्रा हमारे साथ हैं नहीं, आप पूरी बात को सुने।
मैं आऊंगा आपके पास, पहले उनका रिएक्शन ले लूंगा, अभी तक उनको शामिल तक नहीं। लोगों ने LIC SBI में पैसा नहीं लगाया है। ठीक है, मैं क्या आपके पास बिहार के लोगों ने LIC SBI में पैसा नहीं लगाया है? ये जवाब सवाल पूछिए भाजपा के नेताओं से, उस पर क्यों टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा? पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक पोस्टर पे इतना बवाल, अबुल जी इतना इंपॉर्टेंट एक पोस्टर है। जी जी, मैं आपके पास आऊंगा धनंजय जी, लेकिन पहले मैं शामिल कर लूंगा देवजानी मित्रा हमारे साथ हैं LJP से। देवजानी जी, आप क्या सोचती हैं? देखिए, ऑनेस्टली बताएं, फिलहाल जो बिहार की स्थिति है, जब बिहार शरीफ, सासाराम चारों तरफ एक दंगे का माहौल है, उस वक्त इफ्तार पार्टी करना और इफ्तार पार्टी में जाके आप एक राजनीतिक जो आप एक टर्न दिखाना चाह रहे वो कोई नहीं, और महागठबंधन की सरकार ही दिखा रहे। भाई आप इफ्तार पार्टी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रामनवमी के लिए भी कभी कभी पार्टी रख लिया कीजिए, आप हनुमान जयंती भी सेलिब्रेट कर लिया कीजिए। कोई करता है तो आप वहां पे जाते हैं। बात बहुत साफ है, आपको जब रामनवमी में इतने बड़े दंगे हुए उसके ऊपर आप कोई बात ही नहीं किया, और ऊपर से कोई बात करने पर आप सदन से उठा के आप बीजेपी के नेताओं को बाहर फेंक देते हैं। और सबसे बड़ी बात, भाई ये बचकानी हरकत कौन करता है? पोस्टर लगा के फोटो कौन लेता है? ये सब तो हम लोग कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में भी नहीं किए। ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। और रही बात हमारे ऑनरेबल CM साहब की, सॉरी टू से, आजकल को PM का सपना इतना जोर पोस्टर लगाना सभी का अधिकार है, सारे राजनीतिक दलों का पोस्टर लगाना अधिकार है। सवाल यहाँ पर यह है कि पोस्टर लगाने से क्या, पोस्टर लगाने से क्या ऐसा मसला खड़ा हो गया? पोस्टर लगा दिया उन्होंने। सबसे बड़ी बात, आप वो अपने नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें परेशानी क्या है? वो स्थिति अलाउ नहीं करता है कि आप इस वक्त इफ्तार पार्टी, भैया आप जो खाना इफ्तार पार्टी करें वही खाना जाके जहाँ पे दंगे हो रहे उन लोगों को आप जाके अरे अफ्तार पार्टी तो आपके स्वर्गीय नेता बहुत ग्रैंड अफ्तार पार्टी करते थे दिल्ली में, अभी इस वक्त रामविलास पासवान जी। और बिहार की सियासी, आप कभी गई हैं उनकी अफ्तार पार्टी में जो वो आयोजित करते थे? आप कब से हैं LJP में? आप पोस्टर में पीएमशिप, अगर आपको आप ये बताइए, आपको परेशानी कैसे, अफ्तार पार्टी से या पोस्टर से? के कार्यकाल में आपने तो कुछ किया नहीं ना। चाहता हूँ मैडम, आपको परेशानी इफ्तार पार्टी से है कि पोस्टर से? आप ये बताएं। हमें एक ही चीज की परेशानी है, CM साहब को बनना है PM, भैया बाद में बने, पहले CM बनने के पहले जो उन्होंने अपनी नीतियां बोली थी, उन्होंने जो कहा था सीटेक बीटेक से लेकर अभी जो दंगे हुए उसका क्या? जस्ट बिकॉज अमित शाह जी आके जो चीज अमित शाह जी आके चिल्ला के बोल के गए, दंगाई को उल्टा लटका दिया जाएगा, ये बात हमारे ऑनरेबल CM साहब क्यों नहीं बोले? बताइए मुझे आप। मैं परिमल कुमार जी हमारे साथ आपको बोलना नहीं चाहिए था। चलिए, परिमल कुमार जी JDU के ही हैं, JDU प्रवक्ता हैं परिमल कुमार जी, पहले मैं उनको ले लूं। ठीक है, परिमल कुमार जी, ठीक है, आऊंगा देवजानी जी, आऊंगा आपके पास, देवजानी जी आऊंगा, देवजानी जी आऊंगा। परिमल कुमार जी, यहाँ पर अभी बातचीत जो चर्चा, आप थोड़ा देर से आए, चर्चा ये चल रही थी कि एक तरफ अफ्तार पार्टियां चल रही हैं, पोस्टर पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए, और बिहार जल रहा है, बिहार में हिंसा हो रही है, उस तरफ ध्यान नहीं है आपके मुख्यमंत्री का, आपके नेता का। बिल्कुल, देखिए सभी बातों को स्पष्ट, मेरा सवाल यही है। ठीक है देवजानी जी, उनको बोलने दीजिए। ये लोग ये जो महिला प्रवक्ता हैं, आधारहीन पार्टी की प्रवक्ता हैं, मैं आपको बता दूं, इनको पता होना चाहिए। अरे आधानी पार्टी क्या होता है जनाब? आप बिहार की बात करें ना। मैं बतला दूं, मैं दूसरे साइड आप लोग रूल करते हैं भारत के बारे में, जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको बोलने दीजिए, देवजानी जी, देवजानी जी बोलने दीजिए उनको। ये देवजानी जी बोलिए, शांत हो गया बाकी बातों को। देवजानी जी आप उनको बोलने दें। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ कि जैसे हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्षता के सबसे बेहतर उदाहरण है, न सिर्फ भारतीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर। ओके, जहां तक इफ्तार पार्टी में जाने का प्रश्न उठता है, मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता है ना, ये भारत तो पहले से ही धर्मनिरपेक्षता 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सेकुलरिज्म जो टर्म जोड़ा गया, उसमें स्पष्ट किया गया कि यह सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब सभी धर्मों के साथ समान भाव। तो उसका अनुसरण करते हुए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार हिंदू त्योहारों में भी शिरकत करते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन और इवन सिख के जब वहाँ पर्व, प्रकाश पर्व मनाए जाते हैं तो वहाँ भी शिरकत करते हैं। तो उनके इन नीतियों पर इस प्रकार के जो सांप्रदायिक
मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी प्रकृति के लोग हैं, वो प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि इनमें बौखलाहट होती है। देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के लोगों के छवि को आप देखें। देखिए भारत के लोगों की जो छवि है, भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के लोग हैं। एक सीएम होने के नाते उनको ये शोभा नहीं देता है। पेज थ्री पार्टी करने का समय पड़ा हुआ है। सांप्रदायिक लोगों के झांसे में आने वाले नहीं तो है। पहले समस्याओं का समाधान करें, उसके बाद आप लोग पेज थ्री बात कर रही है। देवयानी जी उनको बोलने दीजिए, परिमल जी को। आप काफी देर से बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। कोई ज्ञान नहीं है एक्चुअली। बोलिए परिमल जी, बोलिए। रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। आपको बतलाएं कि यदि मान लीजिए पिछले 17 वर्ष के ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखें हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का, सुशासन इसलिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड ने सुशासन टर्म का प्रयोग नहीं किया, मीडिया कर्मियों ने ही हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के लोक कल्याणकारी जो कार्य किए गए, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किए गए और जो बिहार में आदर्श स्थिति उत्पन्न किए गए, महिला सशक्तिकरण के द्वारा अति पिछड़ा वर्गों को उचित सम्मान दिए जाने के द्वारा और दलित महादलितों के टोली में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उनके बुजुर्गों के द्वारा झंडोत्तोलन कराए जाने के द्वारा, तो इस प्रकार के जो अप्रोच है ये लोहिया के समता मूलक समाज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है अरविंद मोहन जी, आपने सभी प्रवक्ताओं को सुना है। मैं आऊंगा आपके पास, परिमल जी आऊंगा। नहीं, पहले मुझे स्पष्ट करने दें। इन लोगों ने जो प्रश्न उठाया कि इफ्तार पार्टी में, तो क्या इफ्तार पार्टी में नहीं जाने चाहिए? मैं एक्सपोर्ट करता हूँ कुछ समय पहले जब सासाराम और नालंदा में जो घटना हो रही थी, एक महत्वपूर्ण सांसद बिहार में तीसरे नंबर के दल है और बिहार में तीसरे नंबर के थर्ड डिविजनर है मुझे और बता रहे विश्व में नीतीश कुमार। अरे भाई ठीक है, मैं अरविंद मोहन जी का पहले रिएक्शन जमीन नहीं है और हद तो ये कि तुम्हें मोदी नहीं बनाते हैं और अमित शाह नहीं बनाते हैं। मैं आपको क्या इसी पर चलेगी राजनीति बिहार की? अरविंद मोहन जी बीजेपी के ठीक है, प्रसिद्ध सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्मादी भाषण देने के लिए परिमल जी सुन लीजिए। परिमल जी देवयानी आप आऊंगा मैं आपका, धनंजय जी आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। ये पथराव नहीं किया, यह स्टेटमेंट क्या अरविंद मोहन जी इन्होंने जो शपथ ग्रहण किया उसका ये उल्लंघन करते हैं। बड़े नेता है। अरे तीसरे नंबर का थर्ड डिविजनर है। ठीक है धनंजय जी सुन लीजिए, मुखिया वार्ड पार्षद जिला परिषद मैं आऊंगा आपके पास। धनंजय जी और अमित शाह ने भी ये कहा कि हमारे हिंदू भाई यहाँ बदलाए। धनंजय जी परिमल जी प्लीज शांत रहिए अभी थोड़ी देर के लिए। अरविंद मोहन जी नीतीश कुमार का राज आलोचना ठीक है धनंजय जी 2 मिनट। और इतने लंबे शासन के बाद भी अगर दंगे होते हैं, कोई प्लान ढंग से भी करता है, मैं तो कहता हूं कि अगर कोई पार्टी या कोई संगठन दंगा कराता है तब भी उसमें सरकार का फेल्योर। परिमल जी थोड़ी देर में सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि अपना काम पहले सुधारे, बाकी चीजों का ध्यान बाद में रखे। और इफ्तार करना कोई ऐसा गुनाह नहीं है, खासतौर से ऐसे माहौल में इफ्तार करना मेरे ख्याल से अच्छा है। लेकिन जो काम आज बीजेपी कर रही है और या विपक्ष कर रहा है वो और शर्मनाक है, क्योंकि आपको राजनीतिक लड़ाई को कम्युनल रूप देना इस खुलेआम इस नंगाई से कि आप रामनवमी को हिंसक बना दीजिए, आप उसके बाद नीतीश कुमार इफ्तार करते हैं तो इफ्तार की पार्टी को कम्युनल एक रूप दीजिए, उनके पीएम बनने अगर लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, अगर लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है तो आपको सवाल नीतीश कुमार को उठाना चाहिए। अगर सवाल लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, अगर हिंसा होती है बिहार में, बिल्कुल उठा रहे हैं धनंजय जी, उठा रहे हैं सवाल एकदम उठाना। और यही सवाल बिहार हिंसा का जिक्र क्यों नहीं है? आप सख्ती से सख्त कार्रवाई करिए। ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का। धनंजय जी एक सवाल का। सब देख रही है। ठीक है, आपकी बात सही है, बिल्कुल सवाल उठना चाहिए, हिंसा पर सवाल उठना चाहिए। धनंजय जी मेरी एक बात का जवाब दीजिए, कोई एक पोस्टर आपने हिंसा पर लगाया बिहार में जो चार लगाने वाले चाटुकार हैं, बिहार में जो हिंसा हुई, आपने कभी पोस्टर इस तरह से लगाया बीजेपी दफ्तर के सामने? हमने बहुत सारे पोस्टर देखे, कहीं पर बिहार की हिंसा का जिक्र नहीं था।
क्यों? आंसू किसी के भी निकले दिल हमारा रोता है, खंजर किसी पे भी चले दर्द हमें होता है, हमारे हृदय में आज के आंसू बह रहे हैं। बिहार का बदहाली और बेकारी और बेरोजगारी और बिहार की जो गुर्बत है और बिहार में जो हिंसा फैली हुई है उसके लिए हमारा दिल रो रहा है। हमारे नेता सांत्वना दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं लगातार रुकने का, लेकिन सीएम हाउस से बाहर नहीं निकलता। नकार है निजाम नीतीश कुमार के नकारियों को और नाकामियों का गुणगान करने वाले लोगों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि भाई रामनवमी में दंगे होते हैं, क्योंकि दंगा ही आप लोग करवा रहे हैं, आप ही के शासन करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई किसी और पार्टी ने किया है। आप लोगों को अगर इतना ही दर्द है तो इफ्तार पार्टी इस वक्त क्यों? अल्लाह को भगवान को मानने के लिए पार्टी करने की जरूरत नहीं है, राजनीतिक रूप आप लोग दे रहे हैं। इफ्तार से क्यों परेशानी है? 20 बार तो मैंने इफ्तार से कोई परेशानी नहीं है जी, परेशानी है इस वक्त के लिए। आपने देखा है बिहार का क्या हाल है अभी? जोड़ना चाहते हैं इफ्तार तो 20 दफे मैंने खाया होगा रामविलास जी के यहाँ। उनकी पॉलिटिक्स का सबसे भारी है, नहीं मनाया जब से रामविलास जी का तब से वो मनाने की स्थिति ही नहीं है। हम सब चाहते हैं कि बिहार की स्थिति अभी क्या है? तंदूर पे नहीं खिलाते थे किसी को। आरएसएस के एजेंडा पर काम करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे परिस्थिति को देखते हुए हम लोग ऑनरेबल सीएम साहब से उम्मीद कर अरे आरएसएस की कृपा से ही तो आप आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं। संभाला नहीं जा रहा है तो आरएसएस की कृपा प्राप्त नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के पूरे जीवन की यात्रा आरएसएस। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया धनंजय जी, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया। मैं अब एक दूसरे सवाल पर आता हूं। परिमल जी ये बताइएगा, अभी तक विपक्षी एकता नदारद है, कहीं नजर नहीं आ रही है। अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई एक मजबूत पीएम का कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। धनंजय जी आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं, शांत रहिए। ऐसे में बार बार ये सवाल उठाना, अगर मैं कांग्रेस की तरफ जाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी शायद इस बात से सहमत नहीं होगी कि पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार को बनाया जाए। अभी तक तो यह भी तय नहीं है कि कांग्रेस इस गठबंधन में आएगी या नहीं आएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, कुमार राजा जी। ऐसे में बार बार ये बात कहना कि पीएम का कैंडिडेट के तौर पर पेश करना नीतीश कुमार को कहां तक उचित है, या आप एक बेवजह की हवा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं पूरी पार्टी? देखिए, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी के जो कुछ लीडर इस तरह का प्रश्न उठाते हैं, उनको यह स्पष्ट सोचना चाहिए कि भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, राइट? और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जो दल बहुमत में आते हैं या जो कोएलिशन पार्टनर बहुमत में आते हैं वो मिलजुल कर नेता तय करते हैं। और जहां तक नेता का प्रश्न है, आपको बता दें कि भारत में एकमात्र आदरणीय नीतीश कुमार ही ऐसा चेहरा है जो समाजवाद के प्रतीक है, जो धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक है ना, जो भारत के राहुल गांधी नहीं है ऐसा चेहरा उसको नहीं। देखिए एक्चुअली मैं अपने नेता की बात कर सकता हूँ। मैं बेसिकली जेडीयू के व्यक्ति का व्यक्ति हूँ। आपने कहा ना कि उनके अलावा कोई और चेहरा नहीं है ऐसा। देखिए बहुत सारे व्यक्ति हैं। मैं क्योंकि यहाँ पोस्टर हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का लगा है, उस कंटेक्स्ट में ही मैं बात कर रहा हूँ। देखिए क्यों आवश्यकता है ये समझिए, है ना, क्यों आवश्यकता है ये भी आप समझे। देखिए भारत में भारतीय संविधान भारत को अकेले नीतीश कुमार है क्या? धनंजय जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा। नहीं, ये दिस इज नॉट ए इशू। वी हैव ऑलरेडी क्लेरिफाइड दैट आवर मेन कंसर्न इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी चल नहीं रहा। मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है। कुमार भारत अरविंद के सबसे नंबर 1 चेहरा है चीफ मिनिस्टर के रूप में, चाहे वो क्लेम करें या नहीं, वो भारत की जनता के पहले पसंद होंगे। और आप ये समझे कि भारत की जनता तकनीकी जगह से हमारे देख रही है, क्योंकि बिहार में शासन का राज स्थापित किया। यह पूरे भारत वर्ष के लिए ही नहीं, विश्व स्तर पर एक। कुमार राजा जी आपकी बात से शायद सहमत नहीं होंगे। कुमार राजा जी कांग्रेस के नेता हैं, करीब हैं आपके, जैसे कार्यकर्ता है। जी चलिए कुमार राजा जी को सुन लेते हैं। आपसे कितना सहमत हैं? पहले विपक्षी एकता की एक झलक देख लेते हैं। मैं पूरी बात इनकी बहुत स्पष्ट इधर नहीं आ रही आवाज, लेकिन मैं पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कह चुका हूँ कि हर कार्यकर्ता चाहता है अपने नेता को शीर्ष में देखना, वो उसकी भावना है, उसमें कहाँ कोई रोक टोक है। अगर ये चाहते हैं अपने नेता को प्रधानमंत्री देखना तो इनकी चाहत है, ये जीवन दे चुके हैं जेडीयू को।
हालांकि हमारे नेता की यह इच्छा नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने नहीं, बिहार और भारत का एक एक व्यक्ति आदरणीय नेता नीतीश कुमार को भारत का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इसमें गलत क्या है? और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय संविधान को संरक्षा करने की कमादा रखते हैं। एक मांग है, लोकतांत्रिक एक उनकी इच्छा है, इसमें कोई अपराध नहीं है और महत्वाकांक्षी होना भी कोई अपराध नहीं है। अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने का अगर आप कहते हैं सपना देख रहे हैं तो वो भी कोई अपराध नहीं है। ऐसे में इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की बीजेपी को क्या जरूरत थी? कोई और है काम बीजेपी के पास क्या? अब कुछ भी मुद्दा हो देश में तो सांप्रदायिक रंग देने काम बीजेपी करती है। ठीक है, धनंजय जी को बोलने दीजिए। काम इनका यही है। धनंजय जी देखिए, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है, जिन्हें खुद की खबर नहीं वो खुदा का पता बताते हैं। यही हाल नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी का है। इस प्रदेश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 36, और नीतीश कुमार एक प्रदेश के तीसरे नंबर के दल है। कायदे से 108वें नंबर की पार्टी है, लेकिन आप उठा करके देख लीजिएगा तो सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, हाथ से हुसे किए जा रहे हैं। सुबह से शाम तक नीतीश कुमार, पूरे विश्व में नीतीश कुमार। अरे एक सीट नीतीश कुमार जीत जाए तो उस गनीमत होगी। जिस आदमी ने अपने विचार के बल पे मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद, जिला पार्षद, मुखिया, कोई एक छोटा सा RW के चुनाव जिस व्यक्ति ने निजबल, भुजबल, बाहुबल और विचार बल से नहीं जीता, वही है नीतीश कुमार। और ये नीतीश कुमार की दुर्गति और आप सुनने की क्षमता रखिए श्रीमान, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। परिमल जी, आप ब्रेक फेल आदमी में जानता हूँ, आपके गाड़ी में ब्रेक नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, नहीं थी तो बीजेपी आप सुन लीजिए पहले। आप लोगों को विश्व का सबसे बड़ा नेता बताया, हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने उसको सुना है। मैं जानता हूं कि आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, लेकिन सुन लीजिए। लड़ेंगे। आप ही ने तो स्पष्ट किया था, बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्पष्ट किया था कि 2024 और 25 के बदनुमा हो गया है कि इस चेहरे को देख करके। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से काम बंद करते हैं जब नाम नीतीश का सुनते हैं लोग। बिहार में ये स्थिति हो गई है, बिहार में ये स्थिति है। गाँव में बच्चे आवाज मौत की राजनीति करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए और भारत के लोग और बिहार के लोगों से आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे शर्मसार कर रखा है पूरे बिहार को नीतीश कुमार ने। शासन के पर्याय नीतीश कुमार शर्मसार है आज बिहार। जो लालू के लड़कों के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं सरकार कि है सरकार हमें रहने दो सरकार में। लालू के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं नीतीश कुमार। शर्मसार है पूरा बिहार नीतीश के नाम से, नीतीश कुमार के नाम से शर्मसार है बिहार का। सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने में भारत शर्मसार नहीं होता, भारतीय संविधान के उल्लंघन नहीं होते। पूछे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के गरिमा है कि एक एक व्यक्ति इस देश का, कोई भी आदमी अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता है तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, कहीं कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो हिपोक्रेसी करता है, पोस्टर चारों तरफ लगते हैं। अरे जदयू में एक पत्ता हिल सकता है नीतीश कुमार की इच्छा के बिना, और पोस्टर पर पोस्टर लग रहे हैं हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। ये हिपोक्रेसी है, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं। और ये हिपोक्रेसी के पर्याय है नीतीश कुमार। हिपोक्रेसी के देखिए, नीतीश कुमार की इच्छा नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड, बिहार की जनता और भारत की जनता हमारे आदरणीय, आपकी इच्छा से वो बन जाएंगे। नीतीश कुमार की इच्छा नहीं है, इनकी इच्छा से वो बन जाएंगे। इससे मजेदार और इससे बड़ी कमेटी क्या हो सकती है? इनकी इच्छा है, इनकी इच्छा से नीतीश कुमार बन जाएंगे। हद हो गई। जनता दल अब इससे बड़ा तमाशा क्या होगा? आप इस देश की जनता को और जनमानस को क्या समझते हैं? पैनल पर बैठे राहुल गांधी कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि राहुल गांधी अयोग्य है। इस उम्र में दिन में सपना देखना अच्छी बात नहीं है। हम लोग बचपन में देखा करते थे सपना। ठीक है, ठीक है। गांधी जी बिना मतलब का चिल्लाती हैं। परिमल जी, अरे भाई बात मान लीजिए आप लोग, जो चीज गलत है उसको गलत बोलना सीखिए। पीएम नहीं, हम सही गलत का फैसला करने नहीं बैठे हैं करके राज्य का ये हाल उन्होंने किया है। और सही गलत का फैसला जनता करेगी, हम नहीं बैठे हैं। बनकर कितना दिन आपको दया दृष्टि पर रहेंगे? आप ऐसा काम करें आप लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, आपके बातों से लग रही है। हमेशा बी टीम ही रहता है, आपकी स्थिति बी टीम वाली है। 2024 में
बहुमत आपको से हमारे बिहार की ऑनरेबल जनता पीएम ही 2 बार पीएम अरे बने थे। बिहार में आज आप लोग आपको नीतीश को पता है, देख आप लीजिए, 3 नंबर पे कोई नहीं रोक सकता। तीसरे नंबर पर चलिए ठीक है, तीसरे 2024 में क्या होगा वो भविष्य पे छोड़ देते हैं। जेडीयू का सफा है, देखिए, ऑलमोस्ट देखिए, मैं बता दूं, गिने चुने लोग अब बचे हुए हैं। 2024 के जो चुनाव हैं, लेट मी स्पीक, सुनिए, 2024 के जो चुनाव हैं वो किस मुद्दे पर होंगे ये समझिए। यह जो है, यह जो चुनाव है 2025 का, वह है डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। सेकंड, कैपिटलिस्ट वर्सेस पुअर्स एंड लेबरर्स। थर्ड, सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म। समझे? तो इस तरह ये ऐसे मुद्दे हैं, और इन सभी मुद्दे पर हमारे आदरणीय नेता सेकुलरिज्म के मुद्दे पर हो, लोकतांत्रिक मूल्यों पर हो, या फिर आप देखिए ठीक है ठीक है ठीक है, ये तीनों मुद्दे गिनाए आपने, तीनों मुद्दे गिनाए, ठीक है। देवजानी जी, अरविंद जी को बोलने दीजिए। इसको अरविंद जी, अरविंद जी, सीधी बात करना जो हमारे ऑनरेबल पीएम ठीक है। मोदी कर रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता यहाँ काफी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रसंग में जेडीयू की तरफ से पोस्टर भर आया है, और अगर बीजेपी और संघ परिवार को कम्युनलाइज करने में लगा हुआ है तो जेडीयू और कांग्रेस ये सारे लोग बयान देने के अलावा और पोस्टर चिपकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिक्स सिर्फ पोस्टर लगाने। परिमल जी, आप काफी बोल चुके हैं, दूसरे को भी बोलने दीजिए। पोस्टर लगाने पर आप देखिए, ये उन्मादी, ठीक है। देवजानी जी, आप भी ध्रुवीकरण की बातें करने लगे, बताइए। अभी अरविंद जी बोल रहे हैं, अभी अरविंद जी बोल रहे हैं, परिमल जी, देवजानी जी सिर्फ पोस्टर लगा के चाहते हैं, आप सिर्फ पोस्टर लगा के चाहते हैं कि सारी राजनीति कर लेना और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना लेना। तो ये एकदम दंगे में इतना टाइम दे के और संगठन बना के दंगा हो जा रहा है, और आप लोग सारे लोग, सरकार भी बैठी हुई है, पार्टी भी बैठी हुई है। पार्टी और राजनीति के तौर पे कहीं से आरजेडी और जेडीयू के लोग कहीं फील्ड में दिखाई दिए। परिमल जी, परिमल जी, परिमल जी, अरविंद मोहन जी, परिमल जी, अभी कोई आरोप नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं अरविंद मोहन जी, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। वो एक बात आप कह रहे हैं, आप सुनिए प्लीज। 10 लाख सरकारी नौकरी से 10 लाख नौकरी तक आप लोग चले गए। बजट में आप लोगों ने जो पेश किया तो 9 मेडिकल कॉलेज अभी तक आए नहीं है, और कुछ दिन पहले आप लोग दिखाए कि बजट में पैसा खर्च हो गया। किधर है पैसा, कहाँ है पैसा, बताइए ना। उसका तो जवाब आप लोग को देना है नहीं, और लगाने चले आप लोग पीएम का अरविंद जी को बोले। और ऊपर से दंगे भी हो रहे हैं। उत्तर आप चाहती है, बताइए। हमारे छोड़िए, आप अपना जवाब दें, हम लोग अपना जवाब ले रहे हैं। की बात करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए ना, सीटेट बीटेट के 7वें चरण की बहाली अभी तक क्यों नहीं हुई? आधातर जो टीचर्स हैं उनकी उम्र आपकी निकल गई है। 6 साल में यहाँ पे ग्रेजुएशन होता है, आप जिस पार्टी की और आपके यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर 2 जगह से वेतन लेते हैं। शर्म आती है, शर्म कीजिए आप लोग, शर्म कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है? साइकिल देके शांति हो गई आपको? क्यों महिमा मंडित किया? यहाँ पे महिलाएं प्लेन चला रही है, गाड़ी चला रही है, वहाँ पे साइकिल से शांत करना चाहते हैं। और कितने लोग साइकिल बांटे हैं? कितने एंटरप्रेन्योर यहाँ पे पैदा हुआ है मुझे बताइए? कितने यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है ये बताइए? अभी तक यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे जमीन नहीं दिया जाता है। और अब बात कर शर्म आपको आ रही है? मैं उस सवाल पर आता हूँ जो मैं अरविंद जी से पूछ रहा था। चाहिए परिमल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। लोग आपको बेशर्म समझने लगे, आपको शर्म आ रही है, बड़ी बात है। नीतीश कुमार को दल बदल कर, विचार बदल के, यहाँ से वहाँ सुबह शाम बदल के शर्म आ रही है तो अच्छी बात है। आपको शर्म आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। नेता को भी कहिए शर्म करना सीख ले। करते आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहा है, 95% वो बुलडोजर माइनॉरिटी हमारे अल्पसंख्यकों को भाई पर चला। क्या क्राइम किसी धर्म विशेष से जुड़ा होता है क्या? बतलाएं, आप प्रश्नों का उत्तर दें। आप बार बार प्रणाम कर रहे हैं, आप एनआरसी की बात कर रहे हैं। इस देश में क्राइम कोई भी करेगा बख्शा नहीं जाएगा, और जाति मत
जाति मत धर्म पर धन संप्रदाय देखने वाले ये गिरे तो हुए राजनीतिक आप जैसे घटिया मानसिकता के क्षुद्र स्वार्थों के राजनीतिक दलों के हमें सिर्फ अपराध दिखता है और उसके खिलाफ जिसके लिए न्यायालय है। हर एक जगह जाके देखिए, ये उद्योग जब पे वहाँ पे अपने कितना तुष्टिकरण के तेल से ही दंगों का खेल चल रहा है। परिमल जी इस दंगों के खेल में तुष्टिकरण का तेल मत डालिए कि आपके घर को भी जलाएगा। सॉरी, आपको पीएम बनना है, पीएम का आपको पोस्टर लगाना है। वाह। अरविंद मोहन जी एक दूसरे को कहा जा रहा है शर्म आनी चाहिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है किसको शर्म आनी चाहिए, आप ही थोड़ा रोशनी डालिए। बीजेपी वाले को शर्म आनी चाहिए, इन्होंने संविधान की रक्षा की। ठीक है, बीजेपी वाले को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, अब आपको आनी चाहिए। शांत रहिए अरविंद मोहन जी, परिमल जी सुन लीजिए पहले। जिसका आप नाम लेंगे धनंजय जी सुन लीजिए, धनंजय जी, परिमल जी, अरविंद मोहन जी की तरह होनी चाहिए और शासन अरे आप फिर बोलना शुरू कर दिए। धनंजय जी आऊंगा मैं आपके पास, प्लीज शांत रहिए। अरविंद मोहन शासन को शासन की तरह चलना चाहिए और नवमी को या हनुमान जयंती को टेंशन होना है, झंडा निकालना है, कुछ लोग दंगा कराना चाहते हैं, ये आपका सब चार्ज प्रशासन वाली पार्टी होने से बेमतलब है। आपको उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ये शासन का काम था। लेकिन पार्टियों को पॉलिटिकली भी चुनाव लड़ना, वहां लड़ना चाहिए मैदान पे। जमीन पे लड़ाई कहीं आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की तरफ से दिखाई नहीं देती। जो भी हो रहा है वो बहुत खराब डायरेक्शन की पॉलिटिक्स है, कम्युनल होना, लेकिन वो सब बीजेपी और संघ परिवार ही कर रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है, जुबानी सब कर रहे हैं। और शासन की तरफ से जो रोक लगनी चाहिए उसमें भी नीतीश कुमार की सरकार फेल रही है। अब ये जरूर है कि दंगा करने वालों का भी दोष है, रोकने वालों का दोष भी है, इसमें पिस रही है बिहार की जनता। और इस बीच अगर मसला प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाने की जरूरत किसी को लगने लगती है कि प्रधानमंत्री वो बनने वाले हैं और किसी को उनके इफ्तार पे आपत्ति होती है, तो वो भी शर्मनाक बात है। मैं मानता हूं कि इन चीजों को भी कम्युनलाइज नहीं करना चाहिए। इफ्तार में जाना मेरे हिसाब से दंगों के बाद और ऐसे माहौल में इफ्तार में जाना एक पॉजिटिव कदम है, वो निगेटिव नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ वो उतना करना वो एक तरह का सिंबॉलिक मामला है। शासन को शासन की तरह काम करना चाहिए, पार्टियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमीन पे कहीं काम करना चाहिए। सिर्फ हवा में बयान देना, टीवी डिबेट में हंगामा करना और पोस्टर लगाना, ये उनकी कमजोरी बताता है। धनंजय जी, मुद्दों की बात नहीं करती बीजेपी, विपक्ष वहां पर बिहार में मुद्दों की बात नहीं कर रहा, बिजली सड़क पानी विकास की बात नहीं कर रहा है। नहीं तो बीजेपी देखिए, हम जनता दल यूनाइटेड ने तो हमेशा प्रश्न उठाया है। परिमल जी आपका नाम धनंजय है? परिमल जी आपका नाम धनंजय है? क्या आपका नाम धनंजय है? परिमल जी आपका नाम धनंजय है? नहीं, धनंजय जी से पूछा मैंने। धनंजय जी यही आरएसएस के एजेंडे को दोहराया। परिमल जी पहले उनको बोलने दीजिए, धनंजय जी को बात रखने दीजिए अपनी, आपके पास आऊंगा, आपकी बारी आएगी। जी धनंजय जी बताइए। देखिए, जहां हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर हो, इतने दिनों तक जो अकलियत के समाज को वोट बैंक समझा गया है, हम उसे समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। 3 तलाक खत्म करके जहां बहनों के आंसू को पोंछा है प्रधानमंत्री ने, वहीं अकलियत को मुख्य धारा से ला करके इस देश के विकास में 2-2 हाथ लगाना चाहते हैं। लेकिन जो समाज में जो सत्ता के इतने दिनों तक सत्ता के लोग रहे हैं, जो उस एक पर्टिकुलर समाज को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिर्फ सिंबल के तौर पर टोपी लगा ली, उनको टोपी पहना दिया, वो टोपी लगाए, उसको पहनाए और चले गए उस समाज को। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या नारा दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देश के एक आदमी को जो 24 घंटा प्राणों की भर्ती का बना कर तिल जल रहे हैं, कोई भी समाज हो, कोई भी। परिमल जी प्लीज, मुझे बर्दाश्त नहीं। परिमल जी प्लीज अपने टाइम पे। परिमल जी अपने टाइम पे। आपके पास में आऊंगा, पहले उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, पूरी करने दीजिए उनको अपनी बात, आपके पास आऊंगा मैं। जी बताइए धनंजय जी, संक्षेप में बताइए, धीरे-धीरे वक्त खत्म हो रहा है। देखिए बिहार के, देखिए दूसरे तरफ क्या है, बिहार के नकारे निजाम नीतीश कुमार
जो सिद्धांत का कोई बल नहीं, वैचारिक कोई बल नहीं, उनका कोई दल भी नहीं है। वो तो एक व्यक्ति की एक लिमिटेड पार्टी है, नीतीश कुमार से शुरू, नीतीश कुमार पे खत्म। 24 आने के पहले लागा पार्टी में भगदड़ मच बचाऊं कैसे, जदयू बचेगी ही नहीं, और बचेगी कहां से? नीतीश कुमार एक सीट नहीं निकाल पाएंगे, जीरो पे आउट हो जाएंगे। मैं आपको लिखने देता हूँ, ये जदयू नाम की दल का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आप परिमल जी को जवाब दें। वैचारिक बल से चलता है। नीतीश कुमार नीतिविहीन शासन के पर्याय है। बोलिए, लोकतंत्र नहीं, लूट तंत्र है नीतीश का, लोभ तंत्र है, और नीतीश के लोभ तंत्र को यहाँ का लोकतंत्र नहीं बर्दाश्त करने जा रहा है। किसी व्यक्ति की निज महत्वाकांक्षा के लिए देश और प्रदेश नहीं है, और अगर है तो बता दे कांग्रेस पार्टी परिमल जी को बोलने दीजिए। राज बेकार है। मैं नीतीश कुमार को स्वीकार करता हूँ। सबसे नीचे पर्सन हो गए, आखिर इसमें किस परिमल जी सुनते कहा है क्यों बोले? नीतीश परिमल जी के कान है ही नहीं, सिर्फ वो मुंह है, कान है ही नहीं उनके पास। ईश्वर ने 2 कान और 1 मुंह दिया है कि बोलिए, जिससे दुगना सुनिए। लेकिन परिमल जी का खाली है ऊपर वाला। नहीं, आप समझे इस बात को। You have to listen others, then others will allow you to speak. You have to listen others first. You try to understand that others are also speaking, and you have to be a good listener. I am very clear on this issue. Our party is very clear. You are very clear. Nothing is there, so you are very clear. जब कुछ है ही नहीं, न पार्टी में कोई सिद्धांत, न पार्टी में कोई नीति, न पार्टी में कोई नियत, न पार्टी में भाई नीति न सिद्धांत नाम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के मन में लड्डू फूट रहे हैं, और वो ये राग दरबारी है। राजा को जो पसंद है वो सारे के साथ 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी? दरबारी गा रहा है पूरा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। धनंजय जी आप बोल लिए थे, परिमल जी को बोलने दीजिए, उसके बाद फिर मैं एलजेपी प्रवक्ता के पास आऊंगा, देवजानी के पास बीच में बोलने लगते हैं ना। देखिए उनकी आदत बहुत खराब है, बीच में बोलने की बीमारी है उनको। देखिए परिमल कुमार को, परिमल जी को बीमारी है बीच में बोलने की, और इनके बीमारी का इलाज करना बहुत जरूरी है। इनको समझना होगा कि अदर्स जब दूसरे बोल रहे हो तो सुनने की आदत डालें, पहले सुनने की आदत डालें। इनको बोलने की जो बीमारी है, नहीं आज इनको बोलने नहीं दूंगा मैं। इनको ये आदत सुधारना होगा आज, कि जब दूसरे बोले तो सुने, और जब दूसरे को बोलना ये सुनेंगे तब इनके सुने जाएगी। इनको कोई राजनीतिक मंच नहीं दिया गया भाषण देने के लिए। 3 नंबर के दल है, 108वें नंबर की पार्टी है देश में। हम दुनिया के सबसे बड़े दल है, हम दुनिया के सबसे बड़े दल है, और आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। आरएसएस से बड़े विचार का कोई संस्थान नहीं है पूरी धरती पर, और आरएसएस की कृपा से नीतीश कुमार यहाँ तक पहुंचे हैं। आरएसएस के प्रचारक के प्रधानमंत्री थे तो नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, आरएसएस के प्रचारक प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। आरएसएस की कृपा से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार क्या बोलेंगे आरएसएस के बारे में? आरएसएस की विचारधारा से नीतीश कुमार पैदा हुए हैं। नीतीश कुमार को पाला पोसा आरएसएस की विचारधारा में है। आरएसएस के शरणागत होकर के नीतीश कुमार बने हैं। और है कौन नीतीश कुमार? क्या वजूद है नीतीश कुमार का? क्या पहचान है नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार आरएसएस की छत्र छाया से आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक है, ऐसे नहीं, एक एक करके देवजानी जी, ठीक है, आप शांत रहिए, परिमल जी आप भी शांत रहिए, आप भी अब सुनिए, देवजानी बोलना चाहते हैं। ऐसे राष्ट्रों में शामिल है जहाँ कुपोषण और भुखमरी चरम पर है। चलिए ठीक है, देवजानी ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि पिछले मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब मैं बोलूं आप परिमल जी को म्यूट करें, क्योंकि वो सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो बीच में बोल देंगे। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। अब मैं कुछ आंकड़ा आपको बताना चाहती हूँ बिहार के बारे में। 13 दिसंबर 2022 को पटना में शिक्षक जितने भी थे उनको पुलिस ने दौड़ा के पीट के ठंड में मारा है। उसके बाद 17 दिसंबर को छपरा हूच ट्रेजेडी हुई, उसमें जहरीली शराब से पुष्टि की गई है 67+ लोगों की मौत। उसके बाद 6 फरवरी 2023 को फिर से छपरा में 144 धारा लागू किया गया, जहाँ पे सैप और एसटीएफ तैनात था। फिर 2 अप्रैल को आपको बिहार शरीफ सासाराम में फिर आपका ये चिंताजनक जो भी घटना, 40 घंटे तक वहाँ पे इंटरनेट बंद है। एनएचआरसी का रिपोर्ट मांगा गया, दिया नहीं गया। अभ्यर्थी नौकरी मांगते गए, दिया नहीं गया। चारों तरफ जब बिहार आपका चल रहा है, उस पर नीतीश कुमार जी इफ्तार पार्टी मना रहे, और पीछे में
पीएम का पोस्टर लगा के वो दिखा रहे हैं कि वो देश के पीएम बनेंगे। और चलिए, दूसरी ठीक है। बात अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, देवयानी जी मुद्दे पर आता हूँ। मिनट ऑफ द ईयर घोषित किया है, वहाँ पे एक बात पूछना इंडिया चाहता हूं। आपने में जितने भी top मुद्दे करते गिनाए, हैं, because the vision of देवयानी Honorable Modi, जितने हमें भी कोई शक मुद्दे नहीं है गिनाए, कि Honorable Modi आपने की सासाराम का भी कैबिनेट जिक्र किया, आपने शराब से हुई मौतों का भी जिक्र किया, आपने टीचर्स पर हुई अत्याचार का भी जिक्र किया। जितने भी आपने मुद्दे गिनाए हैं पिछले 1-1.5 साल के, आप ये बताइए कि कभी आपने उस पर कोई 2022 जब से महागठबंधन की सरकार आई है, जब से भी है, जब से भी है, उससे पहले ऐसा कोई घटनाएं नहीं हुई है। ठीक है, आप ये बताइए देवयानी जी, आपने जितने भी मुद्दे गिनाए हैं, आपने जितने भी मुद्दे गिनाए हैं, क्या कभी उस पर कोई बड़ा सा होर्डिंग बनवाया, कोई पोस्टर बनवाया? होर्डिंग पोस्टर क्या, हम लोगों ने रास्ते में उतर के हम लोग यहाँ तक कि राज्यपाल से भी जाके हम लोग मिले कि इस पर एक्शन लिया जाए। और पोस्टर जो बीजेपी के बाहर उन्होंने अभी लगाया, वो उनके पोस्टर का जवाब है कि आप जो ये राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि मौलाना टोपी और पीछे में जो आप लाल किला दिखा रहे हैं, ये साजिश जो ये इनकी है, ये हमारी नहीं है। जस्ट बिकॉज वी आर वोकल अबाउट हिंदुइज्म, दैट डजंट मीन दैट वी आर अगेंस्ट समवन। We are not against any religion, but ये चीज ये लोग दिखा रहे हैं इफ्तार पार्टी में इस वक्त जाकर इफ्तार पार्टी के खिलाफ कोई नहीं है चला। Constitution of India not permit any communal forces. Indian Constitution। अरे परिमल जी, आप अपना थोड़ा क्या कहते हैं पास्ट हिस्ट्री थोड़ा चेकअप अपना भी करवा लीजिए, किसी और के ऊपर उंगली उठाने से पहले देख लीजिए आपके नेता के साथ क्या हुआ अभी। बताना चाहता हूँ, देखिए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप तो बी टीम है ना, आपके लीडर पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं ना सीएम कैंडिडेट, तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जो है परिमल जी, आप सी टीम है, तीसरे नंबर के 3 नंबर के थर्ड ग्रेड लोग हैं, थर्ड ग्रेड लोग हैं, थर्ड ग्रेड। अरे 1 नंबर पे बीजेपी, 2 नंबर पे आरजेडी, थर्ड ग्रेड लोग हैं आप लोग, तीसरे नंबर के दल हैं। कौन पूछता है आपकी? आपको बुला लेते हैं डिबेट में, ये बहुत है, आपको बुला लेते हैं, आप भाषण पत्र किए जा रहे हैं, समझ नहीं आता। मोदी जी घटिया सोचते हैं, जो देश के बाहर जाके आलोचना बोल रहे थे, उनके साथ हम लोग क्या बात करें? नहीं है 2019 में जो आपने वादा किया उसमें कितने प्रतिशत आपने पूर्ण किया? राइट, सभी मुद्दे पर आप विफल साबित हुए हैं। 7% किया है, 7% किया है, और इसीलिए 2014 के बाद 2019 में से ज्यादा सीटें दी है जनता ने, और 2024 में ज्यादा सीटें दी जनता। और आपको सफाया हो जाएगा परिमल जी, आपको पता ही नहीं है। तो एक मुद्दा है, आपने जेपीसी का गठन क्यों नहीं किया? आपने जेपीसी का गठन क्यों नहीं किया? आप डरते हैं, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। आप समझते हैं आपने अडानी के माध्यम से मंदबुद्धि बालकों के टीम के करवाया। अब अरविंद जी को सुन लीजिए। कंपनी का यदि शेयर गिरता है तो भारत की जनता इसकी अरविंद जी क्योंकि समय की भी अब कमी है। आपने गरीबों पर ध्यान दिया क्या? बोल रही आपने मूल्य नियंत्रण किया क्या? उन्होंने भारत की और उन्होंने सबसे मुद्दे उठाए, थी कि लेकिन उनके नेता की तरफ से जो कार्रवाई हुई, जो दिखाई दिया, अरविंद जी एक मिनट आपके पास में आऊंगा, पहले ये लोग क्या कहते हैं सर उनके फट गए, ये सब चीजें आप लोग की जानकारी में नहीं है। सारे स्टूडेंट सारे छात्राएं मेरे टच में हैं। हमारी जानकारी में तो आया कि चिराग पासवान एक ही चीज पर एक्टिव हुए, वो हम चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से नहीं है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री पशुपति कुमार पारस के पार्टी से। आप हैं, लेकिन एक फेक वीडियो बिहार में बना और चलाया गया कि बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, और उसी पे सारी सक्रियता दिखाई दी। परिमल जी शांत रहिए। और बीजेपी उससे अलग कुछ करती है तो कम बताइए ना, एक जिले में घटना हो तो समझ में आता है, आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, अरवल, दरभंगा, उसके साथ कभी सासाराम, बिहारशरीफ और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के गृह जिला नालंदा में ये कांड हुआ है। इसका जवाब कौन देगा? लोगों की क्या गलती है? दोनों पक्षों को जवाब देना होगा, सरकार को भी देना होगा और दंगा करने वालों को भी जवाब देना होगा। जहाँ तक ये देखिए, देखिए तो बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता जो है, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ खुलेआम RSS का गुणगान कर रहे हैं।
वो आरएसएस के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये भेद अब मुश्किल बिल्कुल हो गया आरएसएस है। ऐसी संस्था है, उसका गुणगान कल किया तक जाना आरएसएस चाहिए। कल तक आरएसएस ये कहता पंडित नेहरू था ने कि किया हमको है, पॉलिटिक्स से कोई आरएसएस का मतलब गुणगान नहीं है। महात्मा गांधी ने किया है, हाँ जी। और हम गुणगान सच करते हैं, हम सच संघ के बोलना स्वयंसेवक सच हैं, होता है। और हमें गुणगान- गर्व है कि हम संघ के झूठी स्वयंसेवक होता है। हैं। इसमें कहीं कोई देखिए, बुराई नहीं है। आपके- संघ के इससे स्वयंसेवक प्रवक्ता का उससे स्थान नहीं प्रवक्ता है। नहीं। यही- दुनिया का I am not सबसे the बड़ा Bihar, संस्थान, I am the दुनिया right का to सबसे know. बड़ा I am the right to स्वयंसेवी know. संस्थान I am है। the इसमें right कहीं to कोई know. दोहराई है ही नहीं, ऐसा कहीं कोई दोहराई है ही नहीं। और अगर किसी के भेजा में ये बात नहीं घुसती हो तो ये उसकी समस्या है। मैं गर्व से कहता हूं, मैं गर्व से पूरे गर्व और पूरे होशहवास में कह रहा हूं कि हाँ, आरएसएस ऐसी संस्था है कि जिसका महिमा मंडल जितना भी किया जाए कम है। समाज के लिए उसका अतुलनीय योगदान है। संघ के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी संघ के स्वयंसेवक थे। हमारे प्रधानमंत्री संविधान आरएसएस के एजेंडे को लागू करने की अनुमति नहीं देते। सर, यहाँ पे पार्टी का नाम बदलने की बात आई क्यों रही है? आरएसएस का एजेंडा इस देश में सेवा का भाव है। आप ऐसे तुष्टीकरण का तेल डाल रहे हैं, देश तुष्टीकरण का खेल नहीं चलाया जा रहा है। इस देश की अस्मिता को, इस देश के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए इस देश के वो वाला गाना तो अभी फिर से आपका फेमस हो रहा है। आइए ना बिहार में ठोक देंगे। अरे नीतीश कुमार हमारी ही छत्र छाया में पल के यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारी ही छत्र छाया में पल के पहुंचे हैं। और जिसको समझ में नहीं आता है यह उसकी समझ का दोष है। जो स्वयंसेवी संस्थान देश के एक व्यक्ति की चिंता कर रहा है। कौन छत्र छाया में पला है धनंजय जी? कार्यकर्ता कौन छत्र छाया में कौन पला है? दंगों के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, दंगों के रोकने के पक्ष में। एक हमारी सरकार यूपी में है, अबुल जी मैं दावे से कहता हूं कि हमारी सरकार यूपी में है, जहां की प्रोसेसर निकलता है तो अकलियत समाज उस पर फूल बरसाता है। और एक बिहार में सरकार है, बंगाल में सरकार है, जहां प्रोसेसर निकलता है तो अब सवाल ये उठता है कि सरकारों का कितना हाथ है इसमें। और ऐसे लोगों को, वरिष्ठ पत्रकारों को अगर समझ में नहीं आता है तो उनकी आंखों में सूरमा लगा हुआ है, उनकी आंखों में किसका सूरमा है ये चेक करने की जरूरत है। अगर मैं हर हर महादेव बोलूं और जय श्री राम बोलूं तो इसमें गलत क्या है? इस पे दंगा होता क्यों हमको समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम लोग किसी और रिलीजन से प्यार नहीं करते। आपको समझ आएगा ही नहीं। नहीं, कुछ गलत नहीं है। बैठ करके कह रहे हैं अरविंद जी, अभी आप शायद बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन दंगे का वजह सिर्फ ये नहीं है। अभी तो आपके रामनवमी के दंगे की बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ, तो सिर्फ 50 साल हुआ मुझे, 50 साल हुआ मुझे दुर्भाग्य की बात नहीं चाहते हैं। वो कुल्हाड़ी की लकड़ी है, की बात कर रहे हैं, योगदान दिया है। रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जहरीली शराब की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बीजेपी बजट की बात कर रहे हैं, 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। क्या गलत बात कर रहे हैं बताइए आप। जनता कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, परिमल जी को अब जवाब देने दीजिए। परिमल जी, ये तमाम ठीक है देवजानी जी, जब आप ही बोलती रहेंगी तो सामने वाला जवाब कैसे देगा? धनंजय जी ठीक है, आपने सवाल उठाए, बहुत सारे सवाल उठाए, पूरा आपको मौका मिला है, पूरा आपको मौका मिला है, आप दोनों लोगों को पूरा मौका मिला है सवाल उठाने का। आप शांत रहिए, मैं सीधा सवाल बोल रहे हैं और मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं, मैं आप लोगों की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। कब हुआ है बताइए आप मुझे। ठीक है, मैं आप लोगों की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। परिमल जी हैं, उनकी सरकार है बिहार में, मुख्यमंत्री मैं उनके उनके हैं। सवालों का जवाब देना चाहता हूं। जो सवाल परिमल जी ने इतने समय उठाए हैं मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। नहीं, मुझे बोलने देना। ठीक है, परिमल जी को अब जवाब देने दीजिए। ठीक है, परिमल जी बताइए, क्योंकि संक्षेप में बताइएगा। धनंजय जी 1 मिनट। देखिए पूरे डिबेट धनंजय जी मैं बहुत संक्षेप परिमल जी कोई जवाब नहीं देंगे। परिमल जी राजनीतिक भाषण आप सुनना नहीं चाहते जवाब। जब जो इस पैनल पर बैठे हुए लोग जो धनंजय जी लग रहा है आप जवाब सुनना नहीं चाहते। आंखों में सूरमा लगा हुआ है, जो बिहार की सरकार का नकारापन नहीं दिख रहा है। नहीं, ये गलत बात है, आप जवाब सुनना नहीं चाहते। ऐसे लोग आपने सवाल उठाए, जवाब सुनिए। आपको कैसे उनके कलम में बिकी हुई कलमे में किसके सिपाही लगी हुई है और किसके सिपाही है? वो कलम के सिपाही नहीं हो सकते। जो सरकार के दंगों का, जो सरकार के दंगों का किसी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, वो कलम के सिपाही नहीं है। चलिए, वो बिकी हुई बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी 2024 में, गंगा में कितना पानी बहेगा और किस तरह से पानी बहेगा, इसका अंदाजा हो गया है हमें इस बहस के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। देश का सवाल में आज इतना ही, कल